साधु जी, आग लगी आकाश में, झरझर गिरे अंगार, संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। फिर से वैसा ही भव्य दिव्य दरबार है, फिर वैसा ही भगवा संसार है, फिर से वैसा ही चमत्कार है, फिर से बाबा बागेश्वर की ललकार है, फिर से धीरेन्द्र शास्त्री की हिंदू राष्ट्र वाली हुंकार है। पढ़िए, आप बहुत परेशान, दिमाग तनाव रहता। 2017 से कारोबार में दिक्कत, पोती की हालत बहुत परेशान है, उसकी दिक्कत भी लेकर आए। लाभ होगा, स्वास्थ्य में आराम लगेगा। 2024 मार्च के बाद कारोबार तुम्हारा तेज चलेगा, आशीर्वाद है। क्या बात एकदम सही है? 100% सर 2017 से अच्छा कमा रहा था, उसके बाद लॉकडाउन से बैकफुट पे आ गया था सर मैं। तो डेट एकदम सही, परफेक्ट सर। सीताराम। जो लोग कहते थे कि ये कुछ भी नहीं है, उनके लिए ये मुंह तोड़ जवाब है कि ऐसा कैसे हो रहा। लगाओ अपनी बुद्धि और अपना तर्क। सांच वाला आदमी कभी झुकता नहीं है, ललकारता है। दृश्य नया है, शब्द वही हैं, जगह नई है, लोग नए हैं, बाबा का अंदाज लेकिन वही है, संकल्प वही है, आस और विश्वास वही है जिसके लिए वो विख्यात हैं। हमारा संकल्प सिर्फ एक ही है, तुम लोग हमारे हो, भारत हमारा है, और भारत हिंदू राष्ट्र होकर के सब प्रेम पूर्वक भारत के लोग रहें और हनुमान जी की कृपा को समझ पाएं, यही हमारा सपना है। पागलों, मैंने लिखा है, किसी के बोल हैं, लिखावट हमारी है, पर मिली तो मुझे किसी ने दी। खोल दो पंख मेरे, कहता है ये परिंदा, अभी उड़ान बाकी है। मुंबई नहीं है मंजिल मेरी, मुंबई नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा हिंदुस्तान बाकी है। पर्चा तो एक बहाना है, बालाजी की कृपा का सिद्धांत बताना तो एक बहाना है, भगवान होते या नहीं इसका अनुभव कराना तो एक बहाना है, असलियत में पूरे भारत को राम का बनाना है। मुंबई से सटे मीरा रोड में बाबा बागेश्वर सरकार का दिव्य दरबार लगा था। भक्तों की भीड़ बाबा की लोकप्रियता की व्याख्या कर रही थी। आत्मविश्वास के शिखर पर बैठे धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू राष्ट्र बनाने की प्रतिज्ञा दोहरा रहे थे। मुंबई की सड़क पर ऑटो चलाने वाला भी बोल रहा, बन रहा है काम, इसलिए विरोधियों की नींद है हराम। और अब तो पूरे भारत में क्या दुनिया में हो रहा बालाजी का नाम। ना मैं थका हूं, ना हिम्मत हारी है, हौसला सनातन में मर मिटने का है, इसलिए मेरी उड़ान अभी जारी है। अब भारत हिंदू राष्ट्र बनकर के ही रहेगा। हिंदुओं के नए स्वयंभू धर्म ध्वज वाहक सनातन संस्कृति की विस्तार की शपथ ले रहे थे। हिंदू राष्ट्र वाली थियरी को आगे बढ़ाते हुए धीरेन्द्र शास्त्री ने अपनी मां की फिक्र का कुछ यूं जिक्र किया। हमारी माँ जब हम आ रहे थे तो माँ पूछ रही थी, बेटा तू इतना परेशान किसके लिए हो रहा। पहली बार हमारी माँ ने पूछा, पहली बार। तब हमने अपनी माँ से कहा, माँ तूने हिंदू शेर को जन्म दिया है। माँ ने नम आंखों से कहा, बेटा कि फिर से टीवी पर तेरी न्यूज चलने लगी, वो पढ़ी लिखी तो है नहीं है, बोले फिर से न्यूज चलने लगी, तू किसके लिए इतना परेशान होता। हमने कहा, माँ तुम मुझे आशीर्वाद दो, तुमने अपने बेटे को हिंदू शेर पैदा किया है और ये झंडा गाड़ करके ही मानेगा। दरबार में कुछ लोग हिंदू राष्ट्र वाली तख्ती लेकर खड़े थे। बार बार हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले बाबा उनकी तरफ मुखातिब हुए और फिर हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना और उसके प्रण की पूर्णता को विस्तार दिया। भारत हिंदू राष्ट्र का मतलब है सनातनियों में एकता, हिंदुओं में एकता, और सब यहीं रहेंगे, हमें किसी से दिक्कत नहीं है। ये भारत हिंदू राष्ट्र है, क्योंकि हमारा धर्म जोड़ना सिखाता है, तोड़ना नहीं सिखाता है। और हिंदुओं जाग जाओ और सनातन का झंडा अब जगह जगह फहराओ। विवादों में आने के बाद से धीरेन्द्र शास्त्री कथित हिंदू राष्ट्र के नए पोस्टर बॉय बने हुए हैं। मुंबई में बैठकर उन्होंने लोगों को बताया कि कैसे छत्रपति वीर शिवाजी की धरती से देश की सनातनी प्रतिज्ञा पूरी होगी। सनातन का सपना महाराष्ट्र से ही पूरा हो सकता है, क्योंकि ये संतों का देश है, ये संतों का प्रदेश है, ये भक्तों की नगरी है,
यहां महाराष्ट्र में एक से एक भक्त गए भय हैं, और हम इसीलिए नहीं आए हैं कि चमत्कार दिखाने आए हैं या तुमको अंधविश्वास में पढ़ाने आए हैं या हमको कोई सिद्धि चाहिए। मेरे पागलों, हमारा जो होता हो जाने दो। जब तक तन में प्राण है हम अपना काम सनातन का करके ही रहेंगे। जिस महाराष्ट्र को बाबा बागेश्वर हिंदू राष्ट्र की नींव बता रहे हैं, वहीं पर उन्हें पहली बार खुली चुनौती मिली थी। प्रवचनों के जरिए अंधविश्वास बढ़ाने का आरोप लगा था। नागपुर में दरबार के बाद अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने सवाल उठाए थे। महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के प्रमुख श्याम मानव ने आरोप लगाया था कि दिव्य दरबार और प्रेत दरबार के नाम पर वो अंधविश्वास और जादू टोना जैसी गतिविधियों को बढ़ावा दे रहे हैं। आरोप लगाया कि धीरेन्द्र शास्त्री देश की जनता के साथ लूट, धोखाधड़ी और उनका शोषण करने में लगे हुए हैं। श्याम मानव ने धीरेन्द्र शास्त्री को चुनौती देते हुए कहा कि अगर वो सचमुच में चमत्कारी हैं, तो उनके बीच में दिव्य दरबार लगाएं और सबके सामने चमत्कार करके दिखाएं। बाबा पर नागपुर छोड़कर भागने का आरोप भी लगा था, मगर उसी महाराष्ट्र में एक बार फिर से धीरेन्द्र शास्त्री पधारे थे। इस बार जगह मुंबई से सटे मीरा रोड का इलाका है। बाबा बागेश्वर सरकार के आने भर की सूचना से ही सड़क पर श्रद्धालुओं की भीड़ कतारों में खड़ी थी। जहां दरबार सजा था, वहां भगवा पताका लहरा रही थी। वैसा ही दरबार सजाकर सवाल उठाने वालों को ललकार रहे हैं। जब जब भी तुम्हारे जीवन में विपत्ति आएगी, तुम्हारे जीवन में संकट आएगा, संकट मोचन बनकर बागेश्वर बालाजी की सेना बचाने चली आएगी। उसका प्रत्यक्ष प्रमाण कोई और नहीं है। तुम्हें यहां वहां भटकने की आवश्यकता नहीं, हम ही से देख लो। बड़े बड़े तर्कशास्त्री, बड़े बड़े बुद्धिमान टेस्ट करवे आए, देखवे आए, हकीकत जानवे आए, सबकी ठटरी भर गई। अंत में वो भी नतमस्तक हो गए, बोले कछु ना कछु तो है, वो कुछ ना कुछ और कुछ नहीं, बागेश्वर बालाजी की कृपा है।